मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती। मङ्गलं दिशतु मे माहेश्वरी। मङ्गलं दिशतु मे सदा शिव। मङ्गलं दिशतु मे सदा सानन्दमानन्दबने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवद भक्तजन, श्रीमद् भगवद गीता षोडश अध्याय के विचार हम सब साधक जन मिल करके कर रहे हैं। कल तक हम लोगों ने विचार किया, पहला श्लोक का ही विचार मंथन चल रहा है। आइए एक बार प्रथम श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभयम सत्व संशुद्धि, ये दो दैवी संपदाओं का विचार मंथन हम लोगों ने किया। जब तक मनुष्य के जीवन में व्यवहार का शोधन न हो, जिसको व्यवहार शुद्धि के नाम से शास्त्रों में कहा गया है, तब तक वो आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति नहीं कर सकते। केवल आध्यात्मिक मार्ग में ही नहीं, व्यवहारिक जीवन में भी वो सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए व्यवहार शुद्धि अति आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण इस पर दृष्टि ध्यान आकर्षित करना चाहा। इसीलिए सत्व संशुद्धि, इस पर हम लोगों ने विचार किया। भगवान भाष्यकार स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि देखो, दैवी गुणों को ग्रहण करने के लिए पहले दैवीय का वर्णन किया, आसुरी का परिवर्जन करना है और जीवन में आहार शुद्धि, शुद्ध व्यवहार इत्यादि का पालन करना है।
व्यवहार शुद्धि में विशेष करके उन्होंने रखा, व्यवहार काले परवंचना, दूसरों को ठगाना, माया अंदर कुछ और है बाहर कुछ और दिखा रहे हैं, इस प्रकार के बर्ताव और मिथ्या भाषण, मिथ्या बदन कथन, ये सब जो है दोष का परिवर्जन करना चाहिए। भगवत भक्तजन, यही दोष के कारण हम अपने व्यवहार को अशुद्धि, अपवित्र बना डालते हैं और इसी से हमारा जीवन बड़ा दुखद होता है। इसलिए संशुद्धि, सत्व संशुद्धि, सत्व मतलब अंतःकरण, चित्त का शोधन आप क्या करोगे भाई? जब ध्यान, पूजा पाठ, आप आध्यात्मिक जो भी कर्म करते हैं उसके मूल में ये व्यवहार को शोधन करो। दूसरों को ठगाना, ठग लेना, मन में कुछ और अंदर कुछ और बाहर कुछ और, जीवन में अनृतता, मिथ्याचारिता, ये सब अगर है तो आध्यात्मिक कर्म, चाहे वो जप हो, ध्यान हो, पूजा हो, पाठ हो, दान हो, ये सब एक बाहरी चीज हो जाता है। इसलिए व्यवहार शुद्धि के बिना आध्यात्मिक कार्य में प्रगति आप कर नहीं सकते। हमारे जीवन में आध्यात्मिक कार्य नहीं है ऐसा तो हम नहीं कह सकते, परंतु हमारे जीवन में व्यवहार के प्रति जागरूकता न होने के कारण वो आध्यात्मिक कर्म, पूजा पाठ, जप, ध्यान, सत्संग आदि जिस प्रकार छाप छोड़ना चाहिए था वैसा छोड़ नहीं पाता। इसलिए भगवत भक्तजन, दैवी संपत्ति के द्वितीय संपद सत्व संशुद्धि, इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। आइए तृतीय जो दैवी संपद है, भगवान कह रहे हैं ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान और योग में व्यवस्थिति अर्थात पढ़ो, जानो और अनुभव करो। बहुत बड़ी बात है। भाष्यकार क्या लिखते हैं देखिए, भाष्य के पंक्तियों को हम देखते हैं। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञानम, भाष्यकार अर्थ करते हैं शास्त्रतः आचार्यतश्च आत्मादि पदार्थानाम अवगम। आत्मा, परमात्मा, पाप, पुण्य, जगत, माया इत्यादि जितने भी शब्द है, जितने भी तत्व है, शास्त्रों से आप जाने अथवा गुरु चरणार वृंद में बैठ करके आपने उपदेश के द्वारा प्राप्त किए हैं। इसी को ज्ञान शब्द के द्वारा बतला रहे हैं। शास्त्र
आचार्य शंकर लिखते हैं, शास्त्र और आचार्य के द्वारा आत्मा, परमात्मा, अविद्या, माया, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक इत्यादि पदार्थों का जो स्वरूप के अवगति, यही है ज्ञान। योग शब्द का क्या अर्थ है? भगवान भाष्यकार लिखते हैं, अवगतानाम इंद्रियादि उपसंहारेण एकाग्रतया स्वात्म स्वं वेद्यता आपादनम योग। बहुत बढ़िया। अवगतानाम, आपने शास्त्र से अथवा गुरु से, आचार्य से आत्मा, परमात्मा, जगत, अज्ञान, माया, अविद्या, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, इसके बारे में जो कुछ भी आपने अवगति किए, जाना, इंद्रियादि उपसंहारेण एकाग्रतया स्वात्म संवेद्यतापादनम योग। और वो सब जिसने गुरुदेव के चरणार बिंद में बैठ कर के जो कुछ भी आपने जाना, आचार्य से जो कुछ भी आपने प्राप्त किया, उसको आपने श्रवण किया, उसके बाद क्या करना है? कहते हैं इंद्रियादि को संयम पूर्वक एकाग्र चित्त हो करके वो सभी पदार्थ के आत्म प्रत्यक्ष के, अर्थात प्रत्यक्ष करना ही योग शब्द का अर्थ है। गुरु शास्त्र जिस तत्व का उपदेश दिया, जिस आपने जाना, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, अविद्या, माया, पाप, पुण्य, ये सब को सुनने के बाद एकाग्र चित्त हो करके, संयम हो करके अवगति, उसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना, इसी का नाम योग। इसलिए इस पद को ध्यान में रखना चाहिए। स्वात्म संवेद्यतापादनम योग। इस प्रकार से अवगम होना, जानना, प्रत्येक पदार्थ का स्वरूप के अवगति हो जाए, यही है योग शब्द का अर्थ। इस प्रकार से अवगति कैसे होगा? उसके दो कारण बतला रहे। जीवन में संयम हो, और संयम होगा तो चित्त एकाग्र, उस एकाग्रता के साथ उस तत्व का ज्ञान को प्राप्त करे। इसलिए श्रवण के बाद मनन, ये जो मनन की पद्धति है बहुत इंपॉर्टेंट है। मनन नारायण एकाग्रता के बिना, संयम के बिना संभव नहीं। क्या मनन करेंगे? जो आपने शास्त्रों से श्रवण किया, गुरुओं ने जिस रहस्य को बतलाया, उसको अब मनन के द्वारा निश्चय तक पहुंचना। इसलिए ज्ञान योग व्यवस्थिति, व्यवस्थिति शब्द का अर्थ लिखते हैं व्यवस्थानम, तयोर ज्ञान योगयोर व्यवस्थिति। तयोर मतलब ज्ञान योगयोर, व्यवस्थानम तन्निष्ठता, ऐसा प्रधाना दैवी सात्विकी संपद। जो भी हमने सुना गुरु आचार्य से उपदेश प्राप्त करके अथवा शास्त्र के द्वारा, उसको एकाग्र संयम पूर्वक मनन किया, और उसी में जो निष्ठा है, यही है व्यवस्थिति।
इसलिए भगवत भक्तजन भगवान भाष्यकार स्पष्ट कर दिया, ज्ञान योग व्यवस्थिति शब्द का अर्थ। इसलिए मैंने पहले आपसे निवेदन किया, पढ़ो अर्थात श्रवण करो, श्रुतमय युक्तिमय जानो, युक्तिमय और महाराज अनुभव करो, भावनामय। ये 3 शब्द को ध्यान में रखना। श्रवण हो, शास्त्र आचार्य से श्रवण हो, बहुत जरूरी है। श्रवण के बिना मनन आप किसका करोगे? इसलिए श्रवण हो। और श्रवण की भूमिका शिष्य की है। शास्त्र गुरु प्रधानतया श्रवण होता है। श्रवण आप उपदेश करेंगे, उपदेश का करेंगे, या शास्त्र का चिंतन अध्ययन आदि करेंगे। इसलिए श्रवण में शास्त्र गुरु की प्राधान्यता है। और महाराज युक्तित इसमें शिष्य की प्रधानता है। बाकी जो 2 है, श्रवण मनन निधिध्यासन, वेदांत के हिसाब से यहां कह रहे श्रुतमय युक्तिमय भावनामय। श्रुतमय में, श्रवण में शास्त्र आचार्य की भूमिका है, परंतु युक्तिमय और भावनामय में अर्थात मनन और निधिध्यासन में शिष्य की प्रधानता है, शिष्य की बुद्धिमत्ता है, शिष्य की प्रयत्न साध्यता है। गुरुदेव से हमने प्राप्त तो कर लिया, परंतु मनन तो भाई खुद को करना है, निधिध्यासन निष्ठा तक खुद को पहुंचना है। तो ये दोनों में, मनन और निधिध्यासन में, युक्तिमय और भावनामय में स्वप्रयत्न स्वपुरुषार्थ प्रधान है। इसीलिए इस प्रकार से शास्त्र गुरु के द्वारा उपदेश प्राप्त करके, परोक्ष उपदेश प्राप्त करके, चिंतन मनन के द्वारा निश्चय पूर्वक उसी में स्थिर रहना, ये यहाँ तक हमें पहुँचना है। इसीलिए टीकाकारों ने तो संबंध जोड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण को ध्यान में रख करके कह रहे हैं, भगवान कृष्ण के चरित्र को देखो। अर्जुन को सब कुछ उपदेश दिया। ब्रिमिष्य तदवशेषेण यथा यथेच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, विमृश्य, तुमको मैंने अवशेष सब कुछ बतला दिया। क्या हानि है, क्या लाभ है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, मैंने सब तुमको बता दिया। फिर कहते जथेच्छसि तथा कुरु। गुरु आचार्य जी उपदेश दे दिया, भाई ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन एग्रेसिव अथवा पॉजिटिव नहीं कि यही करो। और भगवान कृष्ण दिखा रहे अपने जीवन दर्शन से कि जथेच्छसि तथा करो। ना लाभ नुकसान मैंने तुम्हारे सामने रखा, लाभ हानि का, कर्तव्य अकर्तव्य। अब तुमको तुम्हारे मन में जो भा जाए, तुमको जो अच्छा लगे वो तुम पालन करो। भगवत भक्तजन, व्यवहारिक जीवन में भी हमारे लिए शिक्षा है। आप अभिभावक है, पिता है अथवा माता है,
आप अपने संतान को अगर कोई सजेशन दे रहे हैं कि अमुक करो, अमुक ना करो, अमुक करना चाहिए, अमुक करने से ये लाभ होगा। सजेशन एक तो है कि सजेशन बिना पूछे बिना मांगे दिया ही ना करो। अगर सजेशन आपने दिया, पूछा मानो और आपने दिया, सलाह अच्छे, लेकिन उसमें आपकी ऐसा भावना हो कि ये माने, यही करे, तब तो भाई दुखी आप होंगे। भगवान कृष्ण के इस शब्द को मंत्र की जैसा यूज करो, यूज लाओ। जथेच्छसी तथा, जो तुमको भा जाए, जो तुमको अच्छा लगे वो करो। हाँ, बोलने में कोई कसर, कोई छोड़ना नहीं है। शास्त्रतः, युक्तितः, अपने अनुभव के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो आप बोलो। परंतु बोलने के बाद अगर आपके मन में ये भाव हो कि यही करे, सामने वाला आपके अभिमत को न भी मान सकते हैं, तो वो न मानने से दुखी कौन होगा? इसलिए कभी भी ऐसा नहीं, जथेच्छसी तथा करो। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए भगवत भक्तजन ये तीन जो दैवी संपत्ति का कथन किया, अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये तीन प्रधान दैवी संपत्ति श्रवण मनन और निधिध्यासन में लगे रहना, लग जाना। इसलिए अभय, सत्व संशुद्धि और ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये तीन जो है प्रधान दैवी संपत्ति बतला रहे हैं। इस प्रकार से तीनों व्यवस्था को हम लोगों ने देखा। भगवत भक्तजन, ये जो बात बतलाया गया कि ज्ञान योग व्यवस्थिति, इसको चिंतन करके, मंथन करके अपने अनुरूप समझ लेना चाहिए। जो भी कर्म आप करते हैं, प्रेजेंस रह करके, टोटल एवर हो करके आप करो। कई बार हमारे असतर्कता के कारण, हमारे अनजाने में ही हम बहुत कुछ कर बैठते हैं। बाद में जब पता लगता है, या तो दुखी होते हैं या शोक संतप्त होते हैं। ज्ञान योग व्यवस्थिति शब्द का अर्थ ही है जागरूकता, और जागृत रूप से, जागरूकता से दृढ़ स्थिति, अवेयरनेस। आपके प्रत्येक शब्द आपके ही हो, ऐसा ना हो कि स्लिप ऑफ टंग। आपके प्रत्येक थॉट्स, चिंतन आपके उपस्थिति में हो, ऐसा ना हो कि मैंने चाहा नहीं वो चिंतन कर लिया, हो गया। इतनी सजगता साधक के जीवन में आ जाए तो उनके जीवन में कोई भी व्यवहार, गलत व्यवहार, अनर्थ व्यवहार नहीं होता है। हम लोग तो अधिकतर समय बेहोशी में काम कर लेते हैं, होश होता ही नहीं महाराज, क्या बोलना है, क्या करना है। कभी कभार होश आते हैं, इसीलिए तो हम लोग अरे 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 सॉरी, भूल हो गया, मैंने ऐसा बोल दिया। अरे आपने ही तो बोला, आपने ही बोला। इसका मतलब आप जिस समय वो बोले, बाद में जब आप सॉरी बोल रहे हो, इसका मतलब आप उस समय एवर नहीं थे। एवर होते ही आपको पता लगा कि हमने गलती कर गया। इसीलिए टोटल एवर की जरूरत है, और इसी को यहाँ ज्ञान योग व्यवस्थिति शब्द के द्वारा बतला रहे हैं।
इसीलिए 24 घंटे में एक दिन में आप कितने अचेतन अवस्था में होते हो, कितने चेतन अर्थात कितने जागरूकता के साथ आप समय बिताते हो। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जागरूकता, जैसे दृष्टांत देते हैं शास्त्रों में, बर्फ के एक टुकड़े, एक स्लैब पानी के अंदर डाल दो, उसके अधिकांश हिस्सा जो है पानी में डूबे रहेगा। 4 भाग के 3 भाग पानी में डूबा रहता है, एक भाग जो है बाहर दिखता है। कहते हैं बस इतना ही हमारी चेतना में अधिकांश 1/3 3 भाग जो है अर्ध चेतन अथवा अचेतन अवस्था में पड़ा रहता है, एक भाग जगा रहता है, ऊपर दिखता है, और उसी से हम व्यवहार करते हैं। जो साधक है, जो एवर है, जो जागरूक है, उनका हमारे पूरा के पूरा वो सजगता के साथ व्यवहार करते हैं। जागृत में ही ये अवस्था है। जब आप सोते हो उस समय न जाने क्या होता है। भगवान बुद्ध इतने सजगता के साथ रहते थे, कहते थे, भगवान आनंद लिखते हैं कि भगवान बुद्ध जब सोते थे, जिस पोजीशन में सोते थे, जहां हाथ रख कर के सोते थे, सुबह उठते समय ऐसा ही सेम पोजीशन से ही वो उठते थे। हिलना डुलना उनके शरीर में बिल्कुल उनके अनजाने में, निद्रा में भी नहीं होता था। कितनी एवर है भाई, इसलिए मैंने बताया टोटल एवरनेस। हम लोगों का तो इधर सोते हैं तो उधर घूम जाते हैं, मुड़ी इधर होता है तो पांव उधर होता है, किसके ऊपर चढ़ जाते हैं, किसके ऊपर पांव लग जाता है। जो जागृत में जागरूक रहते हैं दृढ़ता के साथ, वही स्वप्न में भी जागरूक होते हैं। मैं तो ये आपके सामने एक दृष्टांत दिया। इसीलिए भगवत भक्तजन ज्ञान योगो व्यवस्थिति, इस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए, और यही एकमात्र दैवी संपत्तियों में गिनती कराया। आइए आगे बढ़ते हैं। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। दानम, भगवत भक्तजन, दान यह भी एक दैवी गुण है। दान को भी दैवी गुण में रखा। अधिकतर समय हम लोग लेने में बड़ा रुचि रखते हैं भाई, देने के लिए चेष्टा हम कम करते हैं। लेने में जितना आनंद आता है, देने में उतना आनंद का अनुभव हम नहीं करते। देने का महत्व बहुत है। भगवान शंकराचार्य जी अपने शांकर भाष्य में लिखते हैं, दानम, दान मतलब क्या है? यथाशक्ति समविभागो अन्नादीनाम, यथाशक्ति समविभागो अन्नादीनाम। जैसे तुम्हारे शक्ति है, जैसे तुम्हारे सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य शक्ति के अनुरूप सम विभागो कर्तव्य, सबको मिल बांट करके। जैसे तुम्हारे सामर्थ्य, ऐसा नहीं कि सामर्थ्य नहीं है और अधिक कर दे तो भी कष्ट होगा। ऐसा भी नहीं कि सामर्थ्य बहुत है और फूटा कौड़ी एक दे दिया, ऐसा भी नहीं। यथा सामर्थ्यम,
जैसा तुम्हारा सामर्थ्य है सम विभागो, उसका सम विभाग करो। कौन कौन सा? अन्नादि नाम, जो तुम्हारे पास है, अन्न है, वस्त्र है, धन है, वो सब जो है अपने आय के अनुसार सबके साथ मिल बांट करके खाओ। केवल लेने में ही जिनका रुचि है वो तुम्हारा लेवताराम हो गया, परंतु देवता वही बनता है जिनके जीवन में दान है। दिव्यता उसी जीवन में पनपता है जिनके जीवन में दान है। इसीलिए भगवत भक्तजन उपनिषदों में अनेक प्रकार के चर्चाएं हैं। देखो, धर्म के 4 पाद है, 4 पांव है कहते हैं, और ये युग के अनुरूप बतलाया गया। एक पाद है तपस्या, दूसरी पाद है सत्य, तीसरी पाद है सदाचार, और चौथे पाद है महाराज दान। सत्य युग में तप का प्रबल प्रताप था, तप ही मुख्य। त्रेता में सत्य ही मुख्य, द्वापर में सदाचार मुख्य, और कलि युग में दान ही मुख्य है। इसलिए सत्य, तपस्या, सदाचार कमजोर हो गया, दान ही एकमात्र है। इसलिए धर्म के ये 4 पाद को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, और वर्तमान में कलियुग में दान को ही एकमात्र उत्कृष्ट माना गया। देखो, द्रव्य की शुद्धि के लिए दान बहुत आवश्यक है, और वो दान भी कैसे हो? कहते हैं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् ह्रिया देयम् भ्रिया देयम् संविदा देयम् 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 श्रद्धया देयम्, श्रद्धा पूर्वक दो, श्रद्धा से आविवेश हो करके दो। जब आप दे ही रहे हो तो श्रद्धा से दो। अश्रद्धया आदेयम, भाई दान भी कर रहे हो और उसमें श्रद्धा नहीं है तो वो दान दान नहीं है, इसलिए अश्रद्धा से न दो। ह्रियादेयम, लज्जा, रिया शब्द का अर्थ लज्जा। महाराज, प्रदर्शन करके नहीं, अरे जिनके लिए जिसको आप दे रहे उनका कोई कमी नहीं है नारायण, ये तो दान का अवसर मिला, अपने अन्न को अपने पवित्र करने का एक अवसर आया। इसलिए लज्जा से दो, प्रदर्शन नहीं, बहुत शर्म के साथ दो। भ्रियादेयम, भय से दो, भाई लोक भय है, समाज क्या कहेगा, देना चाहिए। हाँ? और भय है भाई ईश्वर के लिए कुछ करो। और संविदादेयम, जो भी सामाजिक कार्य है उसमें भी आपके हिस्सा होना चाहिए। इसलिए भगवत भक्तजन, दान के आध्यात्मिक महत्व बहुत है। जिनके जीवन में दान नहीं है वो ज़्यादा अहंकार युक्त होते हैं। अहंकार को प्यूरिफाई करने के लिए आपको दान धर्म में जाना ही पड़ेगा। जिनके जीवन में दान नहीं है वो उनके जीवन में बड़ा ही ईगो और इगोइस्टिक जीवन होता है।
इसलिए दान को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। दान मतलब खोना नहीं है, दान मतलब नुकसान नहीं है, दान मतलब अवसर है खुद को प्योर बनाने का, दान मतलब अवसर है सात्विक गुणों को अभिवृद्धि करने का, दान का मतलब है अपने लोभ को संयत करने का अवसर है। भगवत भक्तजन, एक बार ऋषियों ने ऋषि संघ में आपस में विचार होने लगा कि संपूर्ण विश्व भगवान के ही सृष्टि है, तो उनके सृष्टि में कोई दुखी तो कोई सुखी, कोई अमीर तो कोई गरीब, कोई दरिद्र तो कोई अमीर, ऐसा क्यों? वो सम है, समदृष्टि वाला है, तो समाज में इस प्रकार के वैपरीत्य, संसार में इस प्रकार के उच्च नीच कैसे दिखता है? ऋषियों ने विचार मंथन करके यह निश्चय बतलाया कि जो दरिद्रता है उसके कारण व्यक्ति खुद है। अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्र। ध्यान से आप सुनिए, अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्र। दरिद्राभावात् करोति पापम, पाप प्रभावात् नरके प्रयान्ति, पुनरेव पाप पुनरेव दरिद्र, पुनरेव पाप पुनरेव दरिद्र। अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्र। जिनके जीवन में दान नहीं है महाराज, समझ लेना आगामी जीवन उनका दरिद्रता। और जिनके पास अभी धन है तो समझना कि पूर्व जीवन में उनका जरूर दान रहा होगा, और धनवान होकर के दान न देना तो भविष्य जो है दरिद्रता का ही संपादन करना। इसलिए अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्र। और दरिद्र हो जाए तो महाराज दरिद्रता से वो क्या ना काम कर लेता है, और पापात प्रभावात नरके प्रयान्ति। पाप के कारण उसको नरक भोग करना पड़ता है। और फिर कहते हैं पुनरेव दरिद्र पुनरेव पाप, पुनरेव पाप पुनरेव दरिद्र। जन्म जन्मांतर वो बारंबार इस दरिद्रतम के रूप में, दरिद्र के रूप में जन्म लेता है, पाप करता है, पुनः जन्म लेता है और पाप करता रहता है। इसीलिए भगवत भक्तजन, भगवान की इसमें कोई उच्च नीच, अमीर गरीब के लिए भगवान दायी नहीं है। अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्र। अपने ही जीवन में ऐसा कुछ अभाव रह गया, अपूर्णता, जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं। इस प्रकार से दान की बड़ी महिमा शास्त्रों ने गाया। रंतिदेव है, दधीची है, राजा बलि है, सबसे बड़ा दृष्टांत। इस प्रकार से इस महापुरुषों के चरित्रों का श्रवण करने से जीवन बड़ा पुण्य होता है, पुण्य का बनता है। राजा बलि की कथा को आप सब जानते हैं। राजा बलि यज्ञ का आयोजन किए शुक्राचार्य गुरु के पौरोहित्य में। यज्ञ के समापन में भगवान बटुकनाथ उपस्थित हुए। यज्ञ के बाद दान का एक विधि है।
दान का जब मौका आया, जब देखा कि यज्ञ के पूर्णाहुति हुए और देखते हैं बटुक ब्राह्मण यज्ञशाला के द्वार पर खड़े हैं। नारायण हरि। बड़े खुश हो गया राजा बलि। मन ही मन भगवान को स्मरण करने लगा कि प्रभु मेरा कर्म संपूर्ण हो रहे हैं। यज्ञ के बाद जो दान विधि है वो भी लेने के लिए एक बटुक ब्राह्मण उपस्थित है। भगवान को बारंबार मन ही मन प्रणाम किया और यज्ञ का पूर्णाहुति संपादन के बाद उस बटुक ब्राह्मण के पास आकर के प्रणाम आदि किया और कहते हैं, मैं बड़ा सौभाग्यवान हूँ कि यज्ञ के समापन में आप हमारे इस यज्ञ मंडप में पधारे हैं। आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना कि आप जो चाहो वो मैं दूंगा। भगवत भक्तजन, बलि ने तो ऐसे किया, परंतु बलि के गुरु शुक्राचार्य को अच्छा नहीं लगा। शुक्राचार्य कई बार मना करने के लिए कोशिश किए, परंतु राजा बलि और भगवान के बीच वार्ता प्रारंभ हो गई। बार बार बालक को राजा बलि कहते हैं कि तुम मांग लो। राजा बलि दानवीर थे, प्रभु प्रेमी थे, संत सेवी थे। जब कहने लगे तो वो बटुक ब्राह्मण कहते, देखो राजन, मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंसते हुए कहा, अरे बटुक बामन, तुम केवल बाहर से ही बामन हो, उतना तुम्हारा बुद्धि में भी उतनी ही बामनता है, उतनी ही छोटी है बुद्धि। अरे देखने में लगता है कि तुम एक ब्राह्मण हो, कहाँ यज्ञशाला बनाओगे, कहाँ मंदिर बनाओगे, कहाँ अध्ययन अध्यापन के लिए कुटिया बनाओगे, कहाँ संतों को रहने के लिए, विद्यार्थियों को रहने के लिए कुटिया बनाओगे। 3 पग भूमि कितना होता है। आज मैं कहता हूं तुम जो मांगोगे वही मैं दूंगा। भगवान 1-2 बार बलि से कहा कि विचार कर लो। जब बलि का निश्चय हो गया कि देना ही है, दूंगा ही, हाँ तुम मांगो, जो मांगना है मैं दूंगा, तब भगवान बटुक कहने लगे कि ऐसे कह करके कहने से हम नहीं मानते हैं। जब तक तुम संकल्प नहीं लेते हो तब तक इसको हम सत्य रूप से नहीं मानते। ये सब वार्ता सुन करके शुक्राचार्य के दिल में बहुत उफान चलने लगा। कहते हैं दाता देना चाहते हैं ज्यादा और ग्रहीता भिखारी बन के जो आए हैं वो लेना नहीं चाहते। क्या रहस्य है? तो शुक्राचार्य जी मन ही मन ध्यान से देखा, ओहो, यहाँ तो साक्षात परमेश्वर भिखारी के रूप में, बटुक ब्राह्मण के रूप में उपस्थित है। तुरंत जाकर के अपने शिष्य बलि को सावधान किया कि सावधान बलि, ये छली आ गया है, छल करके तुमसे सब कुछ ले जाएगा, तुम इनके बातों के चक्कर में मत पड़ो। बलि ने भगवान से, अपने गुरुदेव से प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बलि गुरु जी से निवेदन किया कि आपके इस बात को मैं नहीं स्वीकार कर सकता हूँ। मैं वचनबद्ध हूँ, वचन दे चुका हूँ और इस वचन को मैं मिथ्या होने नहीं देना चाहता हूँ। इसलिए गुरुदेव, आप मेरे इस सत्कर्म के बाधक न बने।
भगवत भक्तजन बलि के इस बात को सुन करके शुक्राचार्य जी बड़े अपमानित हुए। शुक्राचार्य जी कहने लगे, अरे तुमको छला जा रहे हैं, मैं तुमको सावधान कर, मैं तुम्हारा गुरु। तुम क्या नहीं जानते हो दान का क्या व्यवस्था है? न तद्दानम प्रशंसन्ति येन वृत्तिर विपद्यते। भाई वो दान मान्य नहीं है जो जिस दान से अपने वृत्ति का ही समाप्ति हो जाए, रोजगार ही खत्म हो जाए, ऐसा दान नहीं करना चाहिए। गृहस्थों के लिए देखो ऐसा दान की एक व्यवस्था है। क्या बता रहे हैं? शास्त्र का निश्चय क्या है कि भाई गृहस्थ के पास जो धन है उसके 5 भाग विभाजित करना चाहिए। 1 भाग धर्म के लिए उपयोग में लाओ, दूसरा भाग यश के लिए काम में लगाओ, तीसरा भाग धन को बढ़ाने के लिए लगाओ, चौथा भाग भोग के लिए लगाओ और 5वां भाग अपने परिवार के लिए बांटो। देखिए कितना सुंदर एक परिकल्पना शास्त्र दे रहे हैं। इस प्रकार से 5 विभाग करके दिखाया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब में धन का उपयोग दिखा रहे। जब इस प्रकार से बलि को बतलाया शुक्राचार्य जी, धर्म के बाद बलि प्रणाम किया गुरुदेव को, कहते हैं सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोऽयं गृहमेधिनाम्। आपने सत्य बता रहे हैं, बताया। गृहमेधिनाम, गृहस्थों के लिए सत्य धर्म का आपने कथन किया, परंतु मैं तो वचनबद्ध हूं। मैंने तो इस बटुक को बताया कि तुमको जो मांगना है मांगो, मैं सब दूंगा, जो मांगोगे वही मैं दूंगा। न ह्य सत्याय परो धर्म इति होवाच भूरियम् सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋतेलीक परम नरम। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, परंतु मैं इस बात को स्वीकार सहन नहीं कर सकता हूं, अधर्म मेरे से नहीं होगा। मैंने जो वचन दे दिया कि जो तुम मांगोगे वही दूंगा, उससे मैं मुकर नहीं सकता हूं। राजा बलि के दृष्टि देखो, असुर राज में भी शब्द जो कह दिया, जो बोल गया, वो महाराज पूरा करने के दिखा रहे। शुक्राचार्य जी कह रहे कि भाई ये तो भगवान विष्णु आए हैं और छल करके तुमसे सब कुछ लूट लेगा। बोला ना, इसलिए तुम सावधान हो जाओ। बलि ने कहा कि अगर वही आए हैं तो अगर मैं उनको वचन दे दिया तो इसको तो पूरा करना ही चाहिए, और उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तद्वामनं रूपमधर्त धातुम हरेर अनन्तस्य गुणत्रयात्मकम् पूखं दिशोद्योर्बिबरापयोध तिर्यं नृणां देशयुदासयात। अगर वही आ गया है यज्ञ भगवान, तब तो और खुशी की बात है।
मैं जो वचन दे दिया उसको तो गुरुदेव पूरा करने दीजिए, मैं पूरा करूंगा। और तब तक वो ब्राह्मण बटुक कहने लगे कि बलि क्या तुम दोगे? कहते जरूर। मैं अपने वचन को अगर पूरा न करूं तो वो मेरे लिए पाप होगा। कहते ऐसे बोलने से नहीं, तुम संकल्प करके बोलो। तो कमंडलू से महाराज पानी लेकर के संकल्प किया। उसमें भी बाधा देने की कोशिश की गुरु, परंतु गुरु के उस बाधा को स्वीकार नहीं किया और संकल्प करके जल छोड़ा। और वो एक एक मांग रहे हैं, भूर्भुवः स्वः, सब महाराज 2 पग में मांग लिया, दे दिया बलि ने। तृतीय पग, तीसरा पग पांव कहां रखे? भगवान हुंकार के साथ कह रहे कि बलि तुम सत्य पालन करो, तुम मिथ्या अभिभाषण मत करो। तुमने वचन दिया था, संकल्प दिया था, लिया कि 3 पग भूमि दान कर, 2 पग दिया और तृतीय पद कहां मैं रखूं? ऐसे भगवान पांव उठा करके भगवान अपने अनुचरों को बता कि असत्यवादी है, इसको बांध दो। पाशबद्ध होकर के बलि सामने पड़ा है। बटुक ब्राह्मण विशाल रूप धारण करके उनके सामने हुंकार के साथ कह रहे कि तृतीय पग दान करो। बलि मन ही मन चिंतन कर रहे कि हे प्रभु, मैं आज ये धर्म कार्य यज्ञ का संपादन करने के बाद मैंने जो वचन आपके सामने दिया, जो मांगेंगे वही दूंगा, उससे मैं च्युत हो रहा हूं, अधर्म हो जा रहा है मुझसे। मेरे इस अपराध के लिए क्या करूं? बलि सर झुका करके मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहे, विचार कर रहे, तृतीय पग दान मैं क्या करूं? तब तक उनके मन में विचार आया, ओहो। फिर राजा बलि भगवान से प्रार्थना करते हैं, तृतीय पग का दान दे रहे हैं। यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम बचोऽव्यलीकं सुरवरिजमन्यते। हे भगवान, बलि कह रहे, यदि आप ऐसा समझते हैं कि मैं झूठ बोला, मैं वचन की सत्यता करता हूं, वचन सत्य करता हूं, मैंने जो बोला वही सत्य करके आपको देता हूं। अरे क्या दोगे? करोम्यृतं तन्न कृतं प्रलब्धम, मैं सत्य करके दिखा रहा हूं। पदम तृतीयम कुरु काष्णी में निजम, पदम तृतीयम कुरु श्रेष्णी में निजम। बलि कहते हैं, हे प्रभु, आपके तृतीय पद मेरे सर पर रखिए। मैं जो कुछ भी दान दिया वो मेरा था। आज मैं खुद को आपके चरणार बिंद में समर्पण करता हूं। कितना सुंदर दान देखो। पदम तृतीयम कुरु सृष्णि में निजम।
तीसरे पद तुम मेरे सर के ऊपर रखो। बलि के इस दान को देख करके सब स्तब्ध रह गए कि देखो, दैवी गुणों में, टाइम पूरा हो गया, दैवी गुणों में अभय सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगो व्यवस्थिति दानम, इस दान की महत्व को, महिमा को आप समझो। इसीलिए महाराज जब ये सब पवित्र दानवीरों का कथा को हम श्रवण करते हैं, चित्त बड़ा निर्मल होता है, पवित्र होता है, सुनना चाहिए। इसलिए दान का बड़ा ही महत्व है और इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इस बात को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल भी इसके आगे का ग्रंथों का चिंतन करूँगा। भगवान के चरणारविंद में प्रार्थना है कि दैवी संपत्ति का अभिवृद्धि हो, ऐसी अनुग्रह करो। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।